से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बड़ी प्यारी और शानदार वीडियो लेकर के आए। इस वीडियो में देखिए दोस्तों, बहुत ही प्यारे प्यारे शानदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिख रहे हैं। वेन डायग्राम का है, मिसिंग नंबर का है, काउंटिंग फिगर का है, नंबर एनोलॉजी का। इसके अलावा दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन मिलेंगे, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन मिलेंगे, लार्ज और स्मॉल के क्वेश्चन मिलेंगे। यानी कि अलग अलग चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपी पुलिस कांस्टेबल और भी बहुत सारे जो गवर्नमेंट आपके एग्जाम होते हैं, एंट्रेंस के एग्जाम होते हैं, उनकी तैयारी करें तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और धमाकेदार होने वाली है। ये पार्ट 39 है, इससे पहले पार्ट 38 बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक मिल जाएगी, जाइएगा वॉच कीजिएगा और इसको भी पूरा वॉच करके जाइएगा, स्किप मत कीजिएगा वरना समझ में नहीं आएगा। इसमें हमने ऐसे ऐसे क्वेश्चन को रखे हुए हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन काउंटिंग फिगर से रिलेटेड है और ये क्वेश्चन रिपीटेड है। देखिए, दिल्ली पुलिस 2019 में पूछा है, यूपी बीएड के एग्जाम में भी पूछा है 2020 में। कहना नीचे दी गई आकृति में कितने आयत है, तो हम ऐसे नहीं गिनेंगे। कोई भी क्वेश्चन देखिए यहाँ पे करेंगे तो उसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा और बेसिक कंसेप्ट भी समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि कहीं से कोई दिक्कत आपको ना हो आंसर आने में या समझने में भी। तो चलिए, ये इस टाइप का फिगर है तो इसको मैं अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। जैसे इस टाइप का अगर वर्ग हो, ठीक है, आयत की संख्या पूछ रहा है तो हमें वर्ग की संख्या नहीं देखनी है, हमें आयत ही की संख्या देखनी है, क्योंकि आयत अलग होता है, वर्ग। ये मान लीजिए आप लोगों के सामने मैंने एक वर्ग बनाया है। अगर इसको मैं इसमें एक इस तरीके से 2 लाइनें ड्रा कर दूँ, यानी कि 4 इसमें और वर्ग बन गए, लेकिन हमें इसमें से आयत को निकालना है, वर्ग को निकालना नहीं है। तो आप कहेंगे कि इसमें वो आयत है कहाँ। अब मैं आपको थोड़ा सा कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ। ये आपको आयत दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये आपका इस साइड आयत दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इस साइड एक नीचे आयत दिख रहा है कि नहीं? इस साइड। तो कहने का तात्पर्य ये है, कहने का मतलब ये है कि अगर एक वर्ग हो, उसमें ऐसे प्लस बना हुआ हो और इसमें आयत की संख्या पूछे, तो हमें आंख बंद करके, नाक और कान सब कुछ बंद करके बता देना कि इसमें 4 आयत है। और वर्ग की संख्या अगर इसमें पूछ दे तो हो सकता है एग्जाम में ऐसा, तो आंख नाक कान सब बंद करके 5 बता देना है। कितना? 5। यानी हमें मतलब है आयत से, तो इसमें हमें 4 आयत मिल गए। आपको दिखा भी चुका हूँ कौन कौन से हैं। ये एक हो गया, एक ये हो गया इस साइड, एक इस साइड ये हो गया, एक नीचे वाली साइड में, ठीक, 4 आयत। चलिए ठीक है, इसको तो हमने फाइनल कर दिया कि इसमें 4 आयत हैं। अब अगर इस टाइप का फिगर हो, किस टाइप का, देखिए, अगर इस टाइप का फिगर हो और इसमें पूछे कि आयत की संख्या कितनी होगी, जैसे नीचे नीचे आयत हो और बीच में एक वर्ग हो, नीचे नीचे आयत हो बीच में एक वर्ग हो, तो इसमें आयत की संख्या कितनी होगी हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, चलिए बताइए। देखिए, जब भी इस टाइप का फिगर हो तो बीच वाला हमें वर्ग से मतलब नहीं है। एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे नंबरिंग कर लेते हैं, ठीक है। इसका तरीका मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। नंबरिंग करके सब नंबरों को जोड़ दीजिए, 1 2 3 3 6। कितने हो गए? 6 आयत। नहीं, 6 आयत नहीं हुए। अगर ये बीच वाला भी आयत होता, लेकिन यहाँ पे वर्ग है, ये क्या है दोस्तों? बीच वाला वर्ग है, किनारे किनारे वाला आयत है। तो इसमें से ये बीच वाले को हम 1 को घटा देंगे, इसमें आयत की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गई। अब अगर आप कहेंगे तो मैं उस 5 आयत को गिना भी देता हूँ। देखिए, मैं ट्रिक बता रहा हूँ, मैंने कहा कंसेप्ट और ट्रिक सब कुछ। 1 2 आयत हो गए। अब देखिए, ये मिला करके ये वाला कलर चेंज करके, ये देखिए 3, उल्टी साइड से भी ऐसे ही एक 4 और एक सबसे बड़ा वाला ये 5। ठीक हो गया। चलिए, अब चलते हैं फिगर की तरफ। बस 2 ही कंसेप्ट हमने जानी, अब फिगर अब सेकेंडों में सॉल्व कर लेंगे इसी से। अब फिगर में अगर आप देखते हैं दोस्तों, तो ये बीच में जो डायग्राम बना हुआ है, बीच वाला, तो सेम वैसा ही है जो कि आपका 4 आयत वाला है। तो इसमें हमने निकाले कितने? 4। अब कलर थोड़ा मैं चेंज करता हूँ और देखिए ये वाला जो डायग्राम को दिख रहा है, ठीक, इसमें हमने सेम टू सेम वही फिगर है ये वाला, तो इसमें हमने निकाले 5। अब यहाँ पर देखिए, इस साइड भी सेम वही है, तो इसमें भी हमने निकाले 5। आप कहेंगे कि बीच में तो ये कॉमन हो रहा है दोनों चित्र में, तो इसको तो हमने काउंट किया ही नहीं है, ये तो वर्ग है। इस हिस्से को हमने कहाँ काउंट ही किया है, क्योंकि ये वर्ग है दोस्तों। इसमें हमने काउंट किया, उसको घटा दिया, यही तो एक हमने घटाया है। इधर से भी हम लेंगे जब इस वाले फिगर में भी, तब भी क्या करेंगे, ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला, और ये एक इस वाला, और ये इस वाला, और एक बड़ा वाला काउंट करेंगे। बीच वाला तो हमें काउंट करना ही नहीं, क्योंकि वर्ग है, तो उससे कोई मतलब है नहीं। तो कितने हो गए? 5 5 10, 10 4 14। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब सारे क्वेश्चन दोस्तों टाइम कंज्यूमिंग थोड़ा सा है, लेकिन समझ जाएंगे तो बहुत ही शानदार स्कोर लाएंगे आप एग्जाम में, क्योंकि इन क्वेश्चन को बच्चे अक्सर छोड़ देते हैं। चलिए, कह रहा है कि एक काउंटर से टिकट खरीद रहे 13 व्यक्तियों की कतार में यदि काउंटर से हर दूसरा व्यक्ति को स्त्री हो, कह रहा है कि 13 व्यक्ति हैं, 13 1 से 13 तक, इस तरीके से 13 व्यक्ति हैं। हमें टोटल लिखने की जरूरत नहीं है संख्या, मैं सारी तरीके बताता रहूँगा।
कह रहा है कि इन 13 व्यक्तियों में पहला और 13वां क्या हो, फीमेल हो, यानी लेडीज हो। कह रहा है कि पहली और आखिरी जो है स्त्री हैं तथा कतार के प्रारंभ और अंत में भी स्त्रियां ही हैं। देखिए ये पूरा तो हमने पढ़ा ही नहीं था, एक बार और पढ़ लेते हैं। एक काउंटर से टिकट खरीद रहे 13 व्यक्तियों की कतार में यदि काउंटर से हर दूसरा व्यक्ति कोई स्त्री हो। हर दूसरा व्यक्ति कहने का मतलब क्या हुआ, यानी कि अगर पहला मेल है, फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो दूसरा क्या होगा, फीमेल होगा। हर दूसरा व्यक्ति कहने का मतलब यानी पहला से दूसरा वाला फीमेल होगा, यानी कि स्त्री होगा। तथा कतार के प्रारंभ और अंत में भी स्त्रियां हो, जो कि मैं ये पहली और 13वीं क्या हो, स्त्रियां हो, तो दोस्तों दूसरी क्या हो जाएगी, ये तो मेल हो जाएगी। अब हर दूसरी कह रहा है, तो यहाँ पर जब तीसरी आएगी वो ना फीमेल होगी, वो फीमेल होगी। इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो उस कतार में कुल कितने पुरुष हैं, टोटल संख्या कितनी है, देखिए इसका तरीका मैं बता दें। टोटल संख्या है 13, व्यक्तियों की संख्या कितनी है, टोटल 13 है। और इसमें कह रहा है कि पहली और आखिरी जो है दोनों, पहले छोर पे और आखिरी छोर पे दोनों क्या फीमेल है, यानी स्त्रियां हैं। तो हमेशा स्त्रियों की संख्या क्या होगी, एक अधिक होगी, क्योंकि एक छोर एक है, एक जैसे फीमेल है तो एक मेल है, फिर एक फीमेल है तो चौथे पर फिर मेल आ जाएगी। इस तरीके से देखिए ये तो नंबर कम है, 13 है, तो आप डायरेक्ट लिख करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं सेकंड में। मैं तरीका वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर 50 दे दे, 100 दे दे, 105 दे दे, 110 दे दे, तो उसमें कैसे ये ट्रिक फॉलो करेंगे, उस तरीके से मैं सोच करके चल रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से काम होगा, जैसे फीमेल हुआ, फिर मेल हुआ, फीमेल हुआ, फिर मेल हुआ। जब भी दोस्तों आपकी देखिए संख्या कितनी है, 20 है, तो इसका एक पहले घटा लीजिए, इसमें से एक घटाएंगे तो 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इसका आधा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ये 6 मेल भी हो गए, 6 फीमेल भी हो गए, लेकिन जो हमने ये एक घटाया है जिससे स्टार्ट होगा और जिससे खत्म होगा, जैसे स्त्रियों से स्टार्ट हुआ है, स्त्रियों से खत्म हुआ है, तो स्त्रियों की संख्या हमेशा एक अधिक रहेगी। स्त्रियां कितनी हो जाएंगी, 7 हो जाएंगी, और पुरुष कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। 13 में से 6 पुरुष होंगे और 7 स्त्रियां होंगी। क्यों मैंने 7 स्त्रियों को रखा, क्योंकि इन्हीं से ही लाइन शुरू हो रही है और इन्हीं से खत्म हो रही है। तो इसीलिए जब भी विषम संख्या दे करके ऐसा क्वेश्चन करे तो उसमें से क्या कीजिए, एक घटा लीजिए। एक घटाने के बाद उसमें 2 से भाग दीजिए, यानी आधा आधा कर लीजिए। आधा करने के बाद जिससे स्टार्ट होगी और जिससे खत्म होगी वो अधिक रहेगी एक, और जो रही रहेगा वो कम रहेगा। यानी पुरुष क्या होंगे, 6 होंगे, और स्त्रियां आपकी 7 होंगी। तो किसकी संख्या पूछा है, कतार में कुल कितने पुरुष हैं, तो कतार में कुल 6 पुरुष हैं। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये दिशा और दूरी वाला दोस्तों, दिशा और दूरी का ज्ञान जो कि हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। दाएं देखिए पूरब, बाएं पश्चिम, नीचे दक्षिण और ऊपर उत्तर। ये तो सेकेंडों में आप कर लेंगे इस क्वेश्चन को। अब देखिए चलिए पढ़ते हैं। पिंकी पूर्व दिशा की ओर 600 मीटर की दूरी चलती है। पूरब किधर है जी, पूरब आपका देखिए डायग्राम इधर है। कह रहा है कि पिंकी है पूरब की ओर 600 मीटर चलती है। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट मान लीजिए तरीके से, या कलर चेंज करके मैं दिखा देता हूँ। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ से चल रही है 600 मीटर पूरब की ओर। फिर बाएं मुड़कर 500 मीटर चलती है। बाएं मुड़ेगी तो अपने दिमाग से सोचिए, पूरब की ओर जा रही है तो बायां किधर होगा, आप कहेंगे ऊपर होगा। बिल्कुल सही है। और कितना चल रही है, 500 मीटर बाएं चली। फिर वो बाएं मुड़कर 600 मीटर चलती है। अब बताइए उत्तर की ओर जा रही है तो जो आपका बायां होगा उसका वही बायां होगा। तो वो कह रहे हैं कि बाएं मुड़ करके कितनी चल रही है, 600 मीटर चल रही है। यानी ये और ये लाइनें क्या हो गई, इक्वल हो गई। इक्वल हो गई कि नहीं, देखिए 600 इधर भी 600 मीटर इधर भी चलिए, तो दोनों आमने सामने का बराबर हो गया। अब आगे चलिए पढ़ते हैं। और फिर से वो बाएं मुड़कर 500 मीटर चलकर रुक जाती है। अब ये जो है पश्चिम दिशा की तरफ जा रही है। अब बाएं मुड़ेगी तो किधर जाएगी, अब बाएं मुड़ेगी तो दोस्तों नीचे आएगी, नीचे। और कह रहा है कि नीचे ये फिर 500 मीटर चल करके रुक जाती है। चूंकि ये भी 500 मीटर चली थी तो इधर भी 500 मीटर चलेगी। तो आ करके यहाँ पे जो जहाँ से स्टार्ट की थी चलना वहीं पे आ करके ये पहुँच जाएगी, घूम घूम करके रुक करके। ठीक है, इस तरीके एक आयत बनाएगी। आयत बना करके जहाँ से स्टार्ट की थी वहीं आकर के ये रुक भी जाएगी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर पर है, वो तो 0 किलोमीटर पर है, या 0 मीटर है। मीटर में दिया हुआ था 0 मीटर का, ये किलो में दिया था 0 किलोमीटर, क्योंकि वो अपने जहाँ से चली थी वहीं पे ही आ गई। तो ऑप्शन देखिए 3 इज द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है दोस्तों, ज़रा इसको कीजिए, देखिए मज़ा आ जाएगी। कह रहा है कि 8 व्यक्ति यथा EFGHLMN तथा O एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। 8 व्यक्ति, इस तरीके से मैं 8 व्यक्ति बना देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 व्यक्ति कितने हैं, उत्तर की ओर। ये मुख किधर है, उत्तर की ओर। ऊपर की तरफ मुख कर देंगे तो ये क्या होगा, उत्तर की तरफ होगा। नीचे की तरफ रहेगा, तभी डायग्राम बनाया हूँ दिशा और दूरी वाले में। तो ये उत्तर की तरफ मुख हो गया। जो तीर का एरो है वो मुख दिखा रहा है, उत्तर की तरफ है। कितने व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति।
परंतु आवश्यक नहीं है, क्वेश्चन आगे देखिए कह रहा है कि परंतु आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में हो, जरूरी नहीं है इनका क्रम एक जैसा हो, क्रम हम क्वेश्चन को पढ़ करके ही रखेंगे। चलिए अब जब उत्तर की तरफ मुंह है तो पहले हम दायां बायां फिक्स कर लेते हैं। जो आपका दायां होगा इसका भी वही दायां होगा, जो आपका बायां होगा इसका भी वही बायां होगा। जब उत्तर की तरफ मुख रहेगा तो दक्षिण की तरफ रहेगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी जो आपका दायां उसका बायां, जो आपका ये दायां बायां समझ में आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसी से ही क्वेश्चन इस टाइप के पंक्ति और सीटिंग अरेंजमेंट के और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते रहते हैं। चलिए आगे कह रहा ओ पंक्ति के एकदम दाएं छोर पर बैठा है। अब दायां छोर इधर है तो कह रहा है कि ओ एकदम दाएं छोर पर यहाँ पर बैठा है, बैठा दीजिए। आगे कह रहा है ओ तथा जी के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। ओ और जी के बीच, ओ यहाँ पर है, अब जी को कहाँ रखेंगे कि उनके बीच केवल 4 व्यक्ति आए, तो उनके बीच 4 व्यक्ति तभी आएंगे, तो ओ से स्टार्ट करेंगे गिनना। देखिए 1 2 3 4, यानी जी को यहाँ पर रखेंगे तभी ओ और जी के बीच में 4 व्यक्ति आएंगे। जो क्वेश्चन कहेगा वैसे ही सेम टू सेम आपको भी करना है। आगे कह रहा है यफ तथा यम दोनों जी के निकटतम पड़ोसी हैं। क्या कह रहा है, यफ तथा यम। अगर दोस्तों हम m को यहाँ पर रखें तो ही g का निकटतम पड़ोसी होगा, और f को यहाँ पर रखें तो अभी g का निकटतम पड़ोसी होगा, यानी दाएं और बाएं साइड चिपका करके रख दें तो m और f क्या होंगे, g के पड़ोसी हो जाएंगे। लेकिन जरूरी नहीं कि m यहाँ पर हो या फिर यहाँ पर हो सकता है कि f यहाँ पर हो जाए और m यहाँ पर हो जाए। वो कंडीशन अभी आगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगी कि m की पोजीशन यहाँ होगी कि यहाँ होगी, दोनों में किधर होगी। चलिए वो अदल बदल कर लेंगे, उसकी दिक्कत नहीं है। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे कह रहा है यम तथा यल के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। कह रहा है कि यम और एल के बीच, यम और एल के बीच अगर दोस्तों हम एम और एल को किस पोजीशन में रखें कि 2 व्यक्ति आएंगे, अगर हम एल को यहाँ पर रखें और एम यहीं पे जहाँ पे है वहीं पे रहने दें तो एफ और जी 2 व्यक्ति आ जाएंगे। और अगर दोस्तों एम यहाँ पे है और यहाँ पर रखें तब भी यहाँ पर 2 व्यक्ति आ सकते हैं, लेकिन एल की पोजीशन कहाँ होगी, यहाँ होगी कि यहाँ होगी, अभी वो भी हम फाइनल कर देते हैं आगे क्वेश्चन पढ़ करके। कैसे फाइनल होगा कि एल यहाँ पर होगा कि एल यहाँ पर। आगे देखिए कह रहा है 2 व्यक्ति, एल ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब कह रहा है कि एल जो है ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एल यहाँ पे नहीं होगा, एल यहीं पे होगा, इस छोर पे, बाएं छोर वाले पे। क्लियर हो गया। कहे ना मैंने क्या कहा, जब क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहले ही कह दिया, आपको सावधान कर दिया कि एल को यहाँ पर मत रखिए, क्योंकि एल जो है ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब आगे देखिए ई के बाएं दूसरे स्थान पर एन बैठा है। कह रहा है कि ई के बाएं, अब ई का बायां, ई को कहाँ हम रखें। देखिए दोस्तों अगर हम ई को यहाँ पर रखें तभी इसके बाएं छोर पर दूसरा एन यहाँ पर आएगा। ठीक है, अगर ई को हम यहाँ पर रखेंगे तो ई का ये दायां हो जाएगा और एन यहाँ पर आएगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ई को रखेंगे कि उसके बाएं एन दूसरे छोर पर आ जाए, यानी एक जगह इन दोनों के बीच में खाली रहे। क्या रहे, इन दोनों के बीच में। तो वही कह रहा है कि ई के बाएं दूसरे स्थान पर एन बैठा है। ई के बाएं दूसरे स्थान पर हमने इनको बैठा दिया, एक जगह खाली है और एक बंदा छूट रहा है और वो छूट रहा है एच, तो उसको हम एच को डायरेक्ट बैठा देंगे। उसके लिए क्वेश्चन में कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है, एक जगह है एक बंदा है तो वहाँ पे रख दीजिए। फाइनल हो गया। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, जी के संदर्भ में एल का स्थान क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा था, हम नीचे देखिए, जी के संदर्भ में एल का स्थान क्या है, यानी जी के किस साइड, कॉमन साइड किधर एल है। एल कहाँ है दोस्तों, यहाँ पर है, कलर चेंज, एल यहाँ है और जी यहाँ है। तो जी के किस साइड एल है, जी के दूसरे साइड, बाएं से दूसरा है। कहाँ है, बाएं से दूसरा। देखिए बायां इधर है तो जी के बाएं से दूसरा एल है, तो वही कह रहा है जी के संदर्भ में एल का स्थान क्या है, तो जी के बाएं से दूसरा है। तो देखिए 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, बैंक के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है तभी ये 5 आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो उससे क्या मतलब है, किसी को एग्जाम में पूछा हुआ इसी टाइप के क्वेश्चन ही लगभग हर एग्जाम में पूछता है। तो बाएं से दूसरा, ऑप्शन 5 देखिए, बाएं से दूसरा। क्लियर हो गया। इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन अगर दोस्तों तरीका मालूम रहेगा तो बहुत कम समय में इसको सॉल्व कर लेंगे। वो तो समझाने में इतनी टाइम लग गई है। अब देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कह रहा है, गोलू पुत्र है भोला का। क्या है, गोलू कह रहा है कि पुत्र है किसका, भोला भैया का। भोला भैया के हम गोलू पुत्र हैं। क्या है, गोलू पुत्र हैं। देखिए इनकी भी चेन कड़ियाँ एक दूसरे से इस तरीके से क्वेश्चन पढ़ करके हमें जोड़नी है, जोड़ लेंगे बहुत इजी हो जाएगा। आगे कह रहा है सुरमा पुत्री है गोलू की। अब यहाँ गोलू जो है उसकी एक पुत्री है जिसका नाम सुरमा है। क्या है, गोलू की पुत्री है। क्लियर। चलिए तो भोला की सुरमा क्या हो जाएगी, पोती हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। जब गोलू भोला का पुत्र है तो उसके पुत्र की पुत्री क्या लगेगी, भोला की पौत्री हो जाएगी, यानी पोती हो जाएगी। क्लियर। आगे चुन्नी पुत्री है दाबू की। अब कोई दाबू है
जो कि जिसकी पुत्री चुन्नी है और दाबू भाई है भोला का। साथ साथ ये भी कह रहा है कि दाबू जो है, दाबू दाबू भोला का क्या है, भाई है, और चुन्नी नाम की कोई पुत्री है जो कि दाबू की है, यानी दाबू की पुत्री का नाम क्या है, चुन्नी है। चलिए ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बताएं कि चुन्नी का सुरमा से क्या संबंध है। बताएं कि सुरमा और चुन्नी का आपस में क्या संबंध है। अब यहाँ से सोचिए, भोला का भाई दाबू है, भोला का भाई दाबू है, तो ये बताए कि दाबू की पुत्री और भोला का पुत्र, दाबू की पुत्री और भोला का पुत्र, ये दोनों पहले क्या लगेंगे एक दूसरे में, चचेरे भाई बहन लगेंगे। क्या लगेंगे, चचेरे, क्योंकि दाबू भोला भाई हैं और दाबू की पुत्री चुन्नी है, भोला का पुत्र गोलू है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, चचेरे भाई बहन होंगे। और चचेरे भाई की बेटी क्या लगेगी आपकी, एक तरीके से भतीजी टाइप लगेगी। यानी कि ऐसे सोचिए कि आपके पिता की चचेरी बहन को आप क्या कहेंगे, ऐसे सोचिए। क्योंकि ये देखिए, आपके पिता मान लीजिए गोलू है, अब गोलू की चचेरी बहन है चुन्नी। अब बताइए कि जो सुरमा है वो गोलू की पुत्री है, तो अगर आप जो है गोलू के पुत्री या पुत्र हों तो उसके चचेरी बहन को आप क्या कहेंगे, एक तरीके से वो भी बहन लगेगी, उसको फूआ ही तो कहेंगे दोस्तों। सगी बहन को भी फूआ कहते हैं, चचेरी बहन को भी फूआ ही कहेंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ और कहेंगे। क्लियर। तो सुरमा जो है चुन्नी में फूआ का रिश्ता है, यानी चुन्नी का सुरमा से क्या संबंध है वही कह रहा था। तो चुन्नी जो है सुरमा की फूआ लगेगी। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन का आंसर जरा कीजिए। अब तक तो टाइम कंज्यूमिंग वाला था, अब ये माइंड कंज्यूमिंग वाला आ गया क्वेश्चन। चलिए फटाक देना कर दीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि 1 216 343 है, 8 125 512 है, 27 64 और यहाँ पर मिसिंग नंबर है, और उसके बाद 35 401 574 है। बहुत शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत वाकई में बहुत शानदार है। अब देखिए मैं कालम को लेकर के चलता हूँ, जैसे इसको लेकर ऐसे चलेंगे, ऐसे एक है, एक को लिख लीजिए। 8, अपना दिमाग थोड़ा सा जोर दीजिए, 8 क्या है, उसके बाद 27 दिया हुआ, 1 8 27, थोड़ा दिमाग पर जोर दीजिए। चलिए इस पर नहीं जोर दे पा रहे हैं, यहाँ पर आइए। 216 क्या है, 216 125 है, 64 है, किस टाइप के ये बन रहे हैं, क्यूब बन रहे हैं दोस्तों, क्यूब। जैसे एक तो एक है, मान लीजिए इसका क्यूब नहीं बनाना चाहते मत बनाइए। 8 को तो 2 का क्यूब बना सकते हैं, इस लाइन में नहीं। एक को हम 1 का क्यूब चलिए बनाइए जबरदस्ती, क्योंकि हमें आगे क्यूब ही से मतलब है। यहाँ पर देखिए 8 को, ये 8 है, इसका 2 का क्यूब, और 27 को 3 का क्यूब। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर इसको रहने दीजिए। 35 कैसे आया अभी मैं बता रहा हूँ, उससे कोई भी मतलब नहीं। अब 216 को देखिए, 216 6 का क्यूब, 125 5 का क्यूब, और 64 4 का क्यूब। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आइए, 347 7 का क्यूब, क्यूब तो याद होना चाहिए, कम से कम 20 तक तो याद होना चाहिए दोस्तों, और 512 8 का क्यूब। यहाँ पर इसके बगैर भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप कहेंगे कैसे, मैं कहूँ देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 आएगा क्या, 9 का क्यूब। तो दोस्तों इसके बगैर भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, वो जो है देखिए, इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं नीचे वाले, क्योंकि हमने यहाँ पे 9 का क्यूब ऑलरेडी ला दिया अपने ट्रिक से, अपने दिमाग लगा करके। उस टाइम को हमें बचाना है, लेकिन मैं वो भी बताऊंगा कि 35 401 575 आया कैसे। अब चूंकि हमने 9 का क्यूब लिया दिया, 9 का क्यूब होता है 729, हमारा आंसर मिल गया ऑप्शन 1। अब यहाँ पर देखिए आया कैसे 35, यहाँ पर इनको जोड़ा गया है, किसको, इनको। 8 1 27 जो है इसी को जोड़ा गया, तो 27 और 9 होता है 36। 36 जोड़ करके जो ये आपका रो कॉलम दिख रहा है दोस्तों, ये 1 8 27 इन्हीं को जोड़ दिया गया है। 36 उसमें से क्या किया गया, 1 का स्क्वायर घटा दिया गया, तो वो 35 बन गया। इसी तरीके से 216 125 और 64 को जोड़िए, 6 5 11 11 और 4 15 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जोड़ेंगे 15 7 2 9 1 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 1 3 और 1 405 हो जाएगा। लेकिन आया है 401, इसमें क्या किया है, 2 का स्क्वायर घटा दिया गया है, तो 2 दूना 4 घटेगा तो 401 आ जाएगा। सेम काम यहाँ पर भी वही किया गया। मान लीजिए 729 हमें मिल गया है, तो यहाँ पर जोड़ेंगे, और इसमें देखिए 1 का स्क्वायर घटा, इसका 2 का स्क्वायर घटा, इसमें 3 का स्क्वायर घटा देंगे, तो घटा करके आप चेक कर लीजिएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मजा आ गई होगी इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यदि प्लस का अर्थ भाग, गुणे का अर्थ जोड़, माइनस का अर्थ गुणा और भाग का अर्थ घटाव हो तो निम्नलिखित में से क्या सही है। क्या कह रहा है, चिन्हों को बदल दिया गया है, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही होगा। तो हमें कुछ करना नहीं है, एक एक समीकरण को उठाएंगे और चेक कर लेंगे चिन्हों को बदल करके। जैसे 46 है, 46 लिख लेंगे। गुणा दिया हुआ तो गुणे का अर्थ क्या कह रहा है, जोड़ है तो जोड़ बना लीजिए।
ठीक है, 6 है, 6 लिख लीजिए। भाग है, भाग का अर्थ क्या कह रहा है, घटाओ तो घटा दीजिए, 4 लिख लीजिए। माइनस का अर्थ दोस्तों कह रहा है गुणा, तो गुणा बना लीजिए, 5 लिख लीजिए। और प्लस का अर्थ कह रहा है भाग, तो भाग उसकी जगह पर बना करके 3 लिख लीजिए। और इसी के बराबर आना चाहिए 74, बट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? पहले बोर्ड मास कहता है ब्रैकेट को तोड़िए, ब्रैकेट है नहीं, तो चिन्हों में सबसे पहले भाग को तोड़ना है। यहाँ पर भाग देंगे तो 5 में भागे 3 है, तो 3 से भाग देंगे 5 में, दशमलव में आ जाएगा, तो यहाँ पे 74 पूरी पूरी संख्या दशमलव में आएगा, तो वैसे ही गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दूसरा वाला। अब यहाँ पर देखिए 46 है, 46 माइनस का अर्थ क्या कह रहा है, गुणा है, गुणा कर दीजिए। 6 है, प्लस का अर्थ कह रहा है भाग, भाग दे दीजिए। और 4 है, गुणे का अर्थ कह रहा है जोड़, तो जोड़ दे दीजिए। 5 है, भाग का अर्थ घटाव कर रहा है, घटा दीजिए। 3 है, और ये आना चाहिए हमारा 71। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 6 भागे 4, 4 से अगर 6 में भाग देते हैं, पहले बोर्ड मास यही कहेगा, तो पूरा नहीं कटेगा, 2 से काट लीजिए, 2 3 6, 2 दूना 4। ठीक है, तो ये 46 गुणे, इसको हम भाग को क्या 3/2 नहीं लिख सकते, भाग का मतलब होता है बटा, इसलिए एक लाइन मैं लिख करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब इसको इस तरीके से भी काट सकते हैं। 23 हो गया, 23 का 3 तिरिक 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, और +5 -3 हो जाएगा। चलिए अब 69 में 5 74, 74 में 3 घटाएंगे 71 आ जाएगा। यही आपका आंसर भी आना था, बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, मिल गया हमें सही। अब आगे चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, अब वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, गहने अंगूठी, हीरे की अंगूठी। देखिए गहना, गहना तो हर अंगूठी होती है, हीरे की अंगूठी हो या बगैर हीरे की अंगूठी हो, दोनों गहने के अंतर्गत आते हैं। लेकिन देखिए हीरे की जो अंगूठी होगी जितनी भी, वो सभी की सभी क्या होंगी, अंगूठी होंगी कि नहीं होंगी। देखिए सभी अंगूठी, अगर इसको हम अंगूठी ले लेते हैं तो ये सभी अंगूठियां हीरे की अंगूठी नहीं हो सकती। लेकिन ये अंदर की अगर हीरे की अंगूठी ले लें, हीरे की अंगूठी, तो सभी अंगूठियां जो क्या होंगी, सभी हीरे की अंगूठियां क्या होंगी, अंगूठी होंगी, अंगूठी होंगी। क्लियर हो गया अपना, सभी हीरे की अंगूठियां अंगूठी के अंतर्गत ही आएंगी। वो सोने की होंगी, चांदी की होंगी, किसी की चीज़ की अंगूठी होंगी, अंगूठी ही तो हैं, तो हीरे की अंगूठी भी क्या होगी, अंगूठी के अंदर आएगी। और ये सभी के सभी क्या हैं, गहने हैं, यानी ये सभी गहने के अंदर आ जाएंगे। क्लियर हो गया। डायग्राम में क्या होता है, उनमें रिलेशन निकालना रहता है और डायग्राम बना देना रहता है, यानी ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए फटाक से ना, बहुत ईजी है। कह रहा है यदि 2 3 0 4 5 1 6 को हॉनेस्टी लिखा जाता है। कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में 2 3 0 5 1 6 को हॉनेस्टी लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में 0 0 4 2 5 3 6 1 को क्या लिखा जाएगा। चलिए इसको एक एक अल्फा, देखिए पहले गिन लेंगे, नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हैं। अल्फ़ाबेट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हैं, यानी कि एक नंबर के लिए एक अल्फ़ाबेट का यूज़ किया गया, तो बहुत ज़्यादा इसमें अब दिमाग भी नहीं लगाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक ही के लिए एक है, तो एक एक के नीचे लिख देंगे ऑनेस्ट। ठीक ठीक, अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि यही सारे नंबर जो हैं उन्हीं को इधर उधर करके ये लिखा गया है। ये जो नंबर लिखे गए हैं ये अलग से नहीं लिखे गए हैं, बल्कि इसी 2 3 0 4 5 1 6 को ही 0 4 2 इधर उधर करके लिख दिया गया। तो जो जिसके नीचे है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। जैसे 0 के नीचे n है तो यहाँ पर भी 0 के नीचे n लिख देंगे, 4 के नीचे e है तो e लिख देंगे, और 2 के नीचे h है तो h लिख देंगे, 5 के नीचे दोस्तों क्या है आपका, देखिए ऑनेस्टी s है तो s लिख देंगे, और 3 के नीचे देखिए क्या है o लिख देंगे, और 6 के नीचे दोस्तों क्या है y है, और 1 के नीचे t। हो गया। नेहसोविट, नेहसोविट, नेसोइट कहाँ है आपका, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों, ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको मैं कह सकता हूँ। हाँ, और ये देखिए, चलिए इसको कीजिए तो क्या कह रहा है, ये थोड़ा सा मुश्किल है, दिमाग लगाना पड़ेगा, बस सॉल्व कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए। कह रहा है 5 से जैसे 120 बना हुआ है, 6 से यहाँ पे क्या बनेगा, 5 से 120 बनाए तो 6 से क्या बनेगा, क्या बनेगा बताइए दोस्तों फटाक से ना। 5 से 120 कैसे बन सकता है, तो एक तो तरीका ये है कि अगर हम 24 गुणे 5 करें तो 5 चौक को 20, 5 दूना के 10 और 2 12, 24 में 5 का गुणा करने पर बन सकता है। तो 6 में अगर 24 का गुणा करेंगे तो 6 चौक को 24, 6 दूना के 12, 2 14, 144 हो रहा है। ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, नहीं लगेगी। चलिए थोड़ा सा ये अलग टाइप का था, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर 5 को फैक्टोरियल 5 के रूप में लिखिए, फैक्टोरियल 5 को। अब फैक्टोरियल का मतलब आप जानते हैं, जिसका भी फैक्टोरियल करना है उस संख्या से स्टार्ट करेंगे। जैसे फैक्टोरियल 5 लिखना है तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 तक जाएंगे। अब देखिए 5 को 20, 3 60, दूना के 120, कितना आ गया 120, यानी कि अब फैक्टोरियल 6 निकाला गया होगा। ये फैक्टोरियल 5 की वैल्यू होती है 120, तो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी होती है, बस वही निकाल देना, यानी 6 से स्टार्ट करेंगे आप। 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो फैक्टोरियल जो नए बच्चे नहीं समझ में रहे उनको बता दूं,
जिस संख्या का फैक्टोरियल निकालना रहेगा उसी संख्या से स्टार्ट करेंगे और एक एक संख्या गिरते हुए गुणा करते हुए 1 तक पहुंच जाएंगे। जैसे 5 का तो 5 किए, 4 किए, 3 किए, 2 किए, 1 किए, 1 तक जाएंगे, रुक जाएंगे। कहाँ तक? 1 तक हमें जाना है और उस संख्या से स्टार्ट, जो भी संख्या, जैसे फैक्टोरियल 4 है तो 4 से स्टार्ट करेंगे तो 4 गुणे करेंगे, 3 गुणा करेंगे, 2 गुणा करेंगे और 1 करेंगे। इस तरीके से हम 1 तक जाकर के रुक जाएंगे। एक एक संख्या घटते हुए गुणा करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नीचे क्रम में जाते रहेंगे, नीचे क्रम में। जैसे यहाँ पे 6 का था तो 6 गुणे, 5 गुणे, 4 गुणे, 3 गुणे, 2 गुणे 1 लिख दिया। अब सबका गुणा कर दिए, 6 5 3, चौको 12, 3 36, दूना 72, यानी हो गया 720। ऑप्शन देखिए सी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी, मिलेंगे शानदार धमाकेदार टिके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।